अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 एक्सरसाइज 1.6 है, उसका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 उसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अंडर टॉप टू नंबर्स whose sum is 12 and whose difference is 4, find the numbers। यानी अमजद ने दो कोई नंबर सोचे, उसका जो जमा था, जो अगर इकट्ठा करे तो उसका 12 बनता है, और पहले नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करे तो 4 जवाब आएगा। तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं? अब इसको हम क्रेमर रूल्स के जरिए, लेकिन इससे पहले हम अपने लिए इक्वेशन बना लेते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं, सपोज फर्स्ट नंबर इक्वल्स x, ये जो पहला नंबर है वो x के बराबर है, एंड सेकंड नंबर दूसरा है वो है y के हैं। ये हम दो सपोज कर लेते हैं कि पहला x है और दूसरा y है। यहां पर पहला कंडीशन है whose sum is 12। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x और y को जमा करें तो हमारे पास आंसर आएगा 12 आएगा। पहला कंडीशन ये हुआ। whose difference is 4, यानी अगर x से हम y को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ये दो हमारे पास इक्वेशन आई। ये इक्वेशन नंबर अगर आप देखें तो ये 1 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इससे हम अपनी मैट्रिसेस डिराइव कर लेते हैं, बना लेते हैं। यहां पर देखो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होगा इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट -1 हुआ। हमारे पास जो x होगा वो x और y आ गया, और उसके बाद हमारे पास जो b आएगा वो ये 12 और 4। ये 3 मैट्रिसेस तो हमने इस इक्वेशन से ही बना दी। अब चूंकि हमें क्रेमर रूल्स यहां पर अप्लाई करना है, तो क्रेमर रूल्स के लिए मैंने जैसा पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था कि हम डी, सी और डी मैट्रिक्स को भी बना लेते हैं, उसको अपनी तरफ से खुद हम बना लेते हैं। अब देखो यहां पर इसके बाद जो सी मैट्रिक्स आएगा उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि इसका जो पहला कॉलम होगा वो बी मैट्रिक्स की वैल्यूज होंगे। उसका जो कॉलम है, बी का जो कॉलम है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स होता है तो उसका कॉलम उसका पहला कॉलम बन जाएगा, और इसका जो सेकंड कॉलम है वो ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम होगा। अब ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है 1 -1, तो ये मेरे पास सी मैट्रिक्स बन गया। डी मैट्रिक्स के लिए पहला कॉलम डी का पहला कॉलम होगा, यहां पर भी 1 1 है, ये मैंने 1 लिख दिया, और डी का सेकंड कॉलम बी का कॉलम होगा। अब देखो बी है 12 और 4, तो ये मेरे पास सी और डी मैट्रिक्स बन गए। अब क्रेमर रूल्स अगर आपको पता हो, क्रेमर रूल्स में हमारे पास अगर आप देख ले तो जो x है, x बराबर होता है, अगर आप देख ले यहां पर c डिटर्मिनेंट ऑफ c डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y का वैल्यू बराबर होता है क्रेमर रूल्स में डिटर्मिनेंट ऑफ d डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारे पास
क्रेमर्स रूल है, जो मैं पहले सारे वीडियो में आपको समझा चुका हूं। अब हमें ए का डिटरमिनेंट वो फाइंड करना है, सी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है और डी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। जब ये तीनों डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे तो फिर हम इस इक्वेशंस में वैल्यू डाल लेते हैं, हमारे पास जवाब आ जाते हैं। चलिए अभी हम ए डिटरमिनेंट को पहले फाइंड कर लेते हैं। ए को मैंने उसके डिटरमिनेंट नोटेशन के दरमियान लिख लिया। ए का जो एलिमेंट्स थे वो था, ये देखो 1 1 1 -1, ये मैंने यहां पर लिख ली। आपको पता है कि इसमें ये होता है कि ये ए इस बी के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये सी बी के साथ। तो आप देख लो 1 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया +- -1 +- -2। जवाब मेरे पास किसका आया? ये आया ए डिटरमिनेंट का। अब बी डिटरमिनेंट को सी डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। तो सी का मेरे पास ये आया हुआ था, तो ये डिटरमिनेंट की नोटेशन में लिख लेता हूं। इधर को इसके साथ ये वाले मैंने नहीं डाले। अब सेम इस तरीके से ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये -12 हुआ, ±-4 हुआ। इसका मतलब ये है कि 12 रुपए, 12 हमारे ऊपर एक कर्जा है, 4 और कर्जा है, तो टोटल कर्जा हमारे पास आ गया 16, जिसको मैं -16 की शक्ल में लिख लेता हूं। अब अगला हमने डी डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डी ये था 1 1 और 12 4। अब अपनी स्कूल के साथ ये ए डी के साथ और सी डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों वैल्यू एक दूसरे से सबट्रैक्ट की जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 × 4 -1 × 12, ये इसके साथ 4 1 -12। इसमें मतलब ये हो कि 12 रुपए हमने देना है, 12 रुपये हमने देने, माइनस में है 4 रुपए हमारे पास है। हमने 4 जब उसको दे दिया तो हमारे ऊपर कर्जा बच गया -8 का। तो हमारे पास अब सी डिटरमिनेंट का ये आया, डी का ये आया। इसमें अगर हम अभी वैल्यू पुट कर ले तो x का जो वैल्यू हमारे पास आएगा बाय पुटिंग वैल्यू इन क्रेमर जो उसका लॉ है उसमें रूल्स में, तो ये x सी डिटरमिनेंट हमारे पास था -16 डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट -2। तो यहां पर माइनस ये प्लस हुआ, 2 1 0 2 2 8 16। तो x का वैल्यू मेरे पास आया 8 + 8। y की लिए देखें, डी डिटरमिनेंट ऑफ डी -8 ये वाला डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए -2 माइनस प्लस, ये प्लस आपके आसानी के लिए मैं लिखता हूं आपको समझ आने के लिए, अदरवाइज इस प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 2 1 2 2 4 4 2 8 2 4 8, तो इसका जवाब आया 4 आया। तो इस तरीके से इसलिए जो हमके जो नंबर सोचे थे उसका पहला नंबर 8 है, उसने पहला 8 सोचा था और दूसरा उसने 4 सोचा था। अब हम चेक करते कि आए ये सही है या गलत है। तो यहां पर हमारे पास था x + y बराबर था 12 का, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की जगह पर मैंने 8 लिख लिया, y की जगह पर मैंने 4 लिख लिया, यहां पर 12 आया।
तो आया 8 और 4 को जब मैं जमा करूं तो क्या आएगा 12 आएगा 12 इज इक्वल टू 12 सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ये प्रूव हुआ। दूसरी कंडीशन में था x माइनस वाई equals 4 by putting the value of x and y, x की जगह पर 8, y की जगह पर 4 बराबर है 4 के 8 से जब 4 सबट्रैक्ट कर ले 4 आया, यहाँ पर 4 आया, अगेन हियर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव हुआ। तो लिहाजा हमने जो वैल्यू फाइंड की है x 8 और y 4 ये हमारी दुरुस्त है। तो इस तरीके से हम क्रेमर रूल्स के जरिए कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमें दे दे तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कल हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 6 तक ये जितनी भी है सब न्यूमेरिकल्स है, ये आप मैं करवाऊंगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें और आप पर्चे में सही तरीके से हल कर सकें। लेकिन वो दोबारा मैं बता देता हूँ कि पहले स्टेप में हमें लिखना चाहिए गिवन है, उसके बाद फार्मूला या जो भी आप अप्लाई करें वो लिखना होगा, रिक्वायरमेंट लिखना होगा, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना होगा। आप मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह हम भी आपकी मदद करेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।